चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, सिवान में वीवीपैट का पर्ची मिलने से मचा बवाल। आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी का बड़ा बयान। जी हां, सिवान में प्रथम चरण के तहत 6 नवंबर को 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। ईवीएम सहित सभी चुनावी सामग्रियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया था, लेकिन मतदान के 4 दिन बाद रविवार को शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सिवान शहर के मॉल स्थित एक बथान के समीप खाली पड़ी जमीन और नाले से बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चे बरामद होने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब यह पर्चे देखे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही एसडीओ आशुतोष गुप्ता और एसडीपीओ अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने पर्चों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। भीड़ का कहना था कि जांच की प्रक्रिया मौके पर ही की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। काफी देर तक चली बहस और विरोध के बीच नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने पर्चों को पॉलिथीन बैग में भरकर अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इसके बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई और मौके पर प्रशासनिक टीम को आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में अधिकारियों ने पर्चों को नगर थाना ले जाकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। बरामदगी के बाद घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे पूरे जिले में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर इस खबर की जानकारी मिलते ही सिवान सदर के राजद अवध बिहारी चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन और विपक्ष पर जमकर बरसे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश और एसपी मनोज कुमार तिवारी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव के दिन हर बूथ पर 5% मॉकपोल कराया जाता है। यह पर्चे उसी मॉकपोल के प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि ये पर्चे बाहर कैसे आए, इसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस बयान के बावजूद स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक हलकों में संदेह और नाराजगी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि ये मॉकपोल के पर्चे हैं तो इन्हें भी नियम के तहत सील किया जाना चाहिए था। ऐसे में इनका खुले में मिलना गंभीर लापरवाही या साजिश की ओर इशारा करता है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार पर्चे मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। वो आदमी महाराजगंज का है तो यहाँ कहाँ से गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इसको आ गए हैं एसपी और डीएम दोनों, हम लोग इसको ले करके जाते हैं, एफआईआर करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच भी करेंगे कि आखिर यहाँ कहाँ से गिरा हुआ है। मैंने कहा यह जो है बहुत सीरियस मामला है, इसको आप गंभीरता से देखिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमने चुनाव आयोग को भी पूर्व में लिख करके दिया है। तो ये बात जो है उनसे मैंने कहा, वो कहे कि हम लोग जा रहे हैं थाना में, इसके ऊपर हम लोग केस करेंगे। किसके ऊपर केस करेंगे वो लोग? वो जो वहाँ पर जो बोलेंगे उस पर दस्तखत होगा ना, तो उसी के ऊपर पता लगा करके उस पर केस करेंगे। केस किया जाएगा। तो मैंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। ये दरौंदा कैथी का महाराजगंज का है, ये मखदूम सराय मोड़ पर कहाँ से गिरा हुआ है। वो जो मॉक पोल जो होता है ना, मॉक पोल वाला ही वो पर्ची है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, उसको भी रखना है। वो कहे कि हाँ उसको रखना है, जो फेंका है वो गैर जिम्मेदाराना काम किया है, उसको जांच करेंगे सर और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो लोग आक्रोश हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, तो इन लोगों को आक्रोशित जो हो रहे हैं उनको क्या कहिएगा? और जिससे बार बार मैंने जो आक्रोशित हो रहे हैं, स्वाभाविक है जब यहाँ पर पर्ची मिला। अब पूरे बिहार में इस तरह के हालात जैसे समस्तीपुर में हुआ था। जी। तो समस्तीपुर में भी केस हुआ, और केस हुआ तो शायद उसके जो पकड़ाया उसको सस्पेंड भी किया, कार्रवाई भी किया। तो स्वाभाविक है हम लोगों को भी, हम तो डीएवी कॉलेज में से अभी आ रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर के मैंने अपने सील को देखा और देख करके तब ये जानकारी मिली। तो वहीं से मैंने बात भी किया और फिर जो है हम आए यहाँ सुनने के लिए। इसलिए अब ये